हाय गाइस, मैं संतुल सिंह और आज हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। हम लोगों ने वेव मोशन नेक्स्ट टर्म में पढ़ा था कि वेव मोशन की इक्वेशन क्या होती है। अब हम लोग वेव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन पढ़ेंगे। इसमें बस बहुत कम है, दो ही चीजें हैं। वेव मोशन की इक्वेशन पढ़ लिया, अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, इसके बाद पार्टिकल मोशन का 101% ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा बच्चा। इसके बाद एनर्जी फाइंड कराएगा। बस तीन चीजें बतानी है और इसके बाद चैप्टर तय, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ वेव मोशन क्या होता है बच्चा? इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन क्या पढ़े थे, बोलिए नेक्स्ट टर्म पे। y इक्वल a sin 2 पाई बाई टी 2 पाई बाई कैपिटल टी और bt माइनस एक्स, क्या था बच्चा? bt माइनस एक्स, और किसमें था? प्लस एक्स डायरेक्शन, किसमें था? देखो बच्चा, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन के y इक्वल टू a sin 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस एक्स, बस में। अब हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। t के रिस्पेक्ट कर सकते हैं और किसके रिस्पेक्ट कर सकते हैं? x के रिस्पेक्ट कर सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा? dy बाई dt, क्या होगा बच्चा? dy बाई dt। ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग कर चुके थे। t का क्या आएगा? 1 आएगा। t का क्या आएगा? 1। तो कितना आएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू b इनटू a, और साइन का cos 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x। और ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है। क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी। और हमने बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए लेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए, dy बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कितना बचेगा? 2 पाई b a अपॉन लैम्डा। ये a क्या है बच्चा? एम्पलीट्यूड। क्या है बच्चा? एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और ये भी क्या है? वेलोसिटी। क्या है बच्चा? वेलोसिटी। और ये भी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसको हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी को u सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें? u। तो u का कितना है? 2 पाई b a अपॉन लैम्डा, 2 पाई b a अपॉन लैम्डा। ये बात समझ में आई? इतना नोट करिए। तो चलो इधर हम लोगों ने dy बाई dt फाइंड किया। कहते हैं इसमें एक्सीलरेशन फाइंड करना। क्या फाइंड करना? एक्सीलरेशन। क्या आएगा? d2 बाई dt2। क्या? d2 बाई dt2। इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। यहाँ पर क्या ले लें? कैपिटल ले लें। क्या सपोज कर लिया? कैपिटल है। अब जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो t का कितना जाएगा? 1, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो कितना? 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। a कांस्टेंट a है और cos क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस साइन। तो माइनस पहले ले लिया। cos क्या होगा? माइनस साइन। तो माइनस साइन 2 पाई बाई लैम्डा और bt माइनस एक्स। क्या है बच्चा? bt माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सीलरेशन। क्या हो गया? ये एक्सीलरेशन। ये कैसा कहलाएगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन। और पूरा क्या कहलाएगा? ये एक्सीलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। और साइन की वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1 होती है। तो अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन फाइंड करें, a max फाइंड करें, तो यहाँ लिख दे रहा है a max की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? माइनस का 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर a अपॉन लैम्डा। क्या आएगा? अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन। क्या होगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन। बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट देखिएगा, d2 बाई dt2 की वैल्यू ये है, ठीक है ना बच्चा? समझिएगा पहले। यदि बाई इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में बचा
इसको x के रिस्पेक्ट में, किसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसके रिस्पेक्ट में x को। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चा? dy ओवर dx। अब देखो x तक कराएंगे तो x का मान आ जाएगा और ये 2 पाई पर लैम्डा 12 आएगा कितना? 2 पाई बाई लैम्डा और माइनस 12 में आएगा ये वाला माइनस और साथ में क्या a है, ठीक है ना। और साइन क्या हो जाएगा? cos 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x, ठीक है ना। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कराते हैं माइनस, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे तो d2 बाई dx2 कितना आएगा? d2 बाई dx2 तो माइनस का 2 पाई a अपान लैम्डा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x कितना जाएगा? -1 कितना आएगा? -1 और साथ में भी है तो 2 पाई अपान लैम्डा तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। ये पहले ही था और माइनस ये -12 है ये वाला माइनस, ठीक है ना। तो माइनस क्या कर दिया इसने? प्लस, माइनस क्या कर दिया? प्लस। और cos का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस sin, तो फिर माइनस आ गया। बात समझ आई? पहले इस माइनस से इसको क्या कर दिया? प्लस, फिर माइनस किया तो कितना जाएगा? sin 2 पाई बाई लैम्डा, sin 2 पाई बाई लैम्डा और bt माइनस x। बोलिए इसमें कोई डाउट बच्चा? फटाफट बोलिए, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं बच्चा? आप बंद कर दीजिए। आप समझिएगा, यदि हम d2 बाई dt2 और d2 बाई dx2 इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कराएं? कंपेयर कराएं। कंपेयर कराने में क्या आएगा? देखिए d2 बाई dt2 में और d2 बाई dx2 में केवल इसमें b स्क्वायर जाता है, अगर b स्क्वायर हटा दें तो पूरा ये d2 बाई dx2 बनेगा। बोलो, देखिए 4 पाई स्क्वायर a अपान लैम्डा स्क्वायर sin 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x। यहाँ पे भी है -4 पाई स्क्वायर a लैम्डा स्क्वायर sin 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x। मिस केवल इसमें b स्क्वायर अलग है, ठीक है ना। तो अगर इस वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो कितना आएगा? समझिएगा d2 बाई dt2, d2 बाई dt2 इक्वल b स्क्वायर, क्या आएगा? b स्क्वायर dt बाई dt2 इक्वल b स्क्वायर और ये वैल्यू किसकी है? ये b स्क्वायर निकालने की वैल्यू किसकी हो जाएगी? d2 बाई dx2 होगा कि नहीं होगा बच्चा? d2 बाई dx2 का ये बात समझ में? बोलिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं d2 बाई dt2 को पार्टिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? पार्टिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? पार्टिकल प्लस में है, किसमें आएगा? कैसे हो जाएगा? ये क्या है आपका? पार्टिकल वेलोसिटी। ये क्या बच्चा? पार्टिकल वेलोसिटी। और v स्क्वायर क्या है? v स्क्वायर इसे क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। और dy बाई dx क्या होता है बताइए? आपने मैथ पढ़ी थी तो मैथ में जब आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था तो dy बाई dx क्या होता है? स्लोप होता था, एंगल होता था ना, क्या होता था? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। तो इसको लिख देंगे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चा पार्टिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? पार्टिकल वेलोसिटी कितने क्या बोल देंगे? अब पार्टिकल माने कण का वेग, क्या बोलेंगे? कण का वेग यानी कि रेखीय वेग। और ये वेव वेलोसिटी क्या है? कोणीय वेग। क्या है? तरंग का वेग। ये क्या है? तरंग वेग। क्या कौन सा वेग? तरंग का वेग। क्या है? तरंग का वेग। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये ढलान है। क्या? वक्र ढलान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र ढलान। क्या बोलते हैं? वक्र ढलान। और पार्टिकल वेलोसिटी क्या बोलते हैं? कण का वेग। किसका वेग? कण का वेग। कण का वेग। पार्टिकल माने कण और वेलोसिटी माने वेग। बस समझ में आई बच्चा? कोई डाउट बोलिए? ना। तो नोट करिए।
आप तनु कंफ्यूज है कहाँ से नोट करा बच्चा। सर ये भी होता आप देखिए इधर एनर्जी और प्रोग्रेसिव वेव, एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। एनर्जी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप। तभी क्या कहते हैं लड़कियों का माइंड सेरिब्रम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। वो जो चीज़ सोचती रहती है, लंबा चलती है, ठीक है ना। तो देखिएगा एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या निकालेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। और बच्चे जितने महान हो गए लड़के कुछ की नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वो लड़कियां हैं उनको जानती, लड़के समझते हैं कि हमें कुछ कर तो पाएंगे नहीं इसके अलावा, ठीक है, इसलिए बेचारी पढ़ती हैं। और लड़के कहते हैं कि हम तो जाके फावड़ा चलाएंगे, तो फावड़ा ही चलाते हैं वो लोग, ठीक है ना। समझेगा। एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या? एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ क्या होती है? इक्वेशन ऑफ वेव बोलिए बराबर बच्चा। इक्वेशन ऑफ वेव क्या? y इक्वल छोटा छोटा लिख देते हैं, y इक्वल a sin 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x। अब माइंड, अब यहाँ माइंड लगाइए, ये ऐसे माइंड लगाएगा बच्चा। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोग्रेसिव वेव की एनर्जी फाइंड करना है, और एनर्जी टू टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बी स्क्वायर के लिए यानी कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। बस सॉल्व हो गया। तो dy बाई dt a 2 पाई बाई लैम्डा इनटू d, ठीक है ना। पहले इसका करेंगे इस साइड का, बस सुना दी नहीं आती है तो को पहले इसका करते हैं। तो पहले bt और साथ में a भी है, 2 पाई बाई लैम्डा कांस्टेंट है, तो t का वन हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन उठ के यहाँ जाएगा, और यहाँ x और टेल x का 0 जाएगा। इसका काम तमाम हुआ। अब साइन का क्या होता है? cos क्या था बच्चा? cos 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और दिस इज द इक्वेशन सेकंड। इसी क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। इसको u लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो u इक्वल कितना हो गया? a 2a पाई b लैम्डा cos 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम यू स्क्वायर लिख दे रहे हैं, हाफ एम यू स्क्वायर। अब पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू। यदि हम पर यूनिट वैल्यू पे एनर्जी फाइंड करेंगे, पर यूनिट वैल्यू पे यानी कि वैल्यू कहाँ जाएगा? अपान में जाएगा। और एम अपान में क्या होता है? रो। क्या होता है बच्चा? रो। एम अपान में क्या हो गया हमारे पास? रो। तो हाफ रो। और इस u की वैल्यू कितनी है? ये है, पटअप कर दिया, 2a पाई b लैम्डा cos 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x। चलिए cos, ठीक है। अब इसका क्या? होल स्क्वायर। क्या बच्चा? होल स्क्वायर। क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 से 2 कैंसिल कर देंगे। बच्चे इधर समझिएगा तो इसको ऐसे नहीं काट दीजिएगा, ऐसे काट देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो 4 से 2 कैंसिल करके कितना आएगा? 2। डायरेक्ट कर दिया, 2a पाई v रो अपान लैम्डा, और cos 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर भी करना है, a स्क्वायर पाई स्क्वायर, a स्क्वायर पाई स्क्वायर b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। क्या रो का भी स्क्वायर करेंगे बच्चा? रो का स्क्वायर नहीं करेंगे, रो कहाँ है? बाहर है ना। और रो आया कैसे? मास अपान वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। रो क्या है बच्चा? डेंसिटी। क्या बच्चा? ये डेंसिटी। अब इसका स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर लिख दिया जाता है, जैसे cos स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, ऐसे नहीं कहते cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लिखा जाता है cos स्क्वायर थीटा। तो 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x, ठीक है ना। हो गया। तो ये हमारी क्या आई? काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड किया हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। और यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो क्या होगा? दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, सॉरी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन,
और दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए काश की वैल्यू बच्चा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी चाहिए, 1। तो काश की वैल्यू 1 कर देंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 2a² पाई स्क्वायर v स्क्वायर रो अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब देखो जब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा तो वो कहां पे गलती करेंगे, और बच्चे कहां गलती करेंगे, ये सब लिखा होगा 2a² पाई स्क्वायर b स्क्वायर और अपॉन लैम्डा स्क्वायर और रो का स्क्वायर भी लिखा होगा। तुम लोग कहोगे जब सबका स्क्वायर तो रो का भी स्क्वायर होना चाहिए, तो वही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, रो का स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है ना, इतना आगे ध्यान रखें। तो आपको ये सब डेरिवेशन थोड़ी करना है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको इसमें टिक मारना है। सही बात, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा बच्चा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, नोट करिए। सर टिक मारना होता है कि गोले बनना? अब टिक मारना है गोले बनना तो बताया जाएगा, बच्चा फर्स्ट टाइम हो रहा है एग्जाम तुम्हारा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क फाइंड करना, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगा। भाई वर्क को पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो वर्क फाइंड करना है। और वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यदि हम वर्क फाइंड करें, क्या फाइंड करेंगे, वर्क। यहाँ समझा देने मेरे पास जगह नहीं बची है। वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें वो तो नहीं आ रहा है, वही घूमे नहीं वैसे आएगा, चमक रहा है। साइन कर। अब यहाँ पे शायद कर रहा है, बस देखो अब पहली बार सर आज आपको क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा समझिए, आप तो दिख रहा है डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है बाई में क्या लगेंगे, बाई। और फोर्स इक्वल क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है m ए यहां a क्या एक्सीलरेशन है यहाँ पे, इनटू dy इनटू dy। तो हमें पहले एक्सीलरेशन फाइंड करना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना बाय में। साल हो गया। तो बच्चा हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए इसके वन टाइम डिफरेंशिएशन और करते हैं। ये प्लस किया गया, वन टाइम डिफरेंशिएशन d2 बाय dt2। ये बात समझ में ही नहीं है, बोले जैसे नो क्यों सुनो। देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ब्लास्टिक डिफरेंशिएशन करते क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ब्लास्टिक क्या लिखते हैं, d2 बाय dt2। आप ध्यान दीजिए। तो t का वन अब कितना जाएगा, a तो वही रहेगा। अब 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और cos का माइनस साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा। आराम से बच्चा 2 पाई अपॉन लैम्डा bt माइनस x। तो सारी का जी ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। और वर्क को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिएगा, अब कह दिया जाए पर यूनिट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम। हिंदी में क्या बोलेंगे, एकांक आयतन पर स्थितिज ऊर्जा। एकांक आयतन पर स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, आप समझिएगा, माइनस ये वाला पुटअप कर लिया, m की जगह m लिखा और अपन वैल्यू b लिख दिया। अब एक्सीलरेशन ये आया, लिखा a 4 पाई स्क्वायर b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा, -4m a पाई स्क्वायर b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और साइन 2 पाई बाई लैम्डा एंड bt माइनस x। और लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चा, dy। क्या लिखेंगे, dy। dy क्या होता है, डिफरेंशिएशन है। क्या बच्चा, डिफरेंशिएशन है। लेकिन dy क्या जगह है, यहाँ तो डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अब आप यहां समझिएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग
राइट कर सकते हैं -4 और m अपान p क्या होता है, रो डेंसिटी होती है, पाई स्क्वायर v स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर। ए को यहां पर कर लिया, a साइन 2 पाई अपान लेमडा एंड bt माइनस x, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन लगा दिया, dy रख दिया। कांस्टेंट का ना इंटीग्रेशन करते ना ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बच्चा अब इसको प्रूव कर देना, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में लिख दे रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइंड आउट होके आई थी 2a स्क्वायर पाई स्क्वायर v स्क्वायर रो अपान लेमडा स्क्वायर, ये थी। इसको रब कर दे काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है ना। हम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। ये वैल्यू किसकी है बच्चा, y की है, किसकी है, y की। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आया -4 रो पाई स्क्वायर v स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना। अब y इसे सपोज कर लो, y क्या सपोज कर लिया, y तो जगह इसका पोटेंशियल में डायरेक्ट कर बता दे रहा है, y dy हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे वैल्यू क्या आएगी, y dy क्या होगी, इस पूरे वैल्यू y और dy, और y का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, क्या आएगा, बोलिए n+1 अपान n+1, ये तो होता है n+1 अपान n+1। तो जब वैल्यू रखेंगे y पावर 2 अपान 2, ठीक है। तो 2 से 4 कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी जब लोगों ने फाइंड करी तो -2 रो पाई स्क्वायर v स्क्वायर एंड y स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर। बाई क्या डिस्प्लेसमेंट है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चा। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए y करके तो पोज करेंगे a, ये हम लोग इस सेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो -2 बाई जगह ए रखा a स्क्वायर पाई स्क्वायर v स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इनटू रो। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। एक की प्लस की है और दूसरा किसकी है बच्चा, माइनस की है। ये बात समझ में नहीं आई, बोलिए विदाउट नो, तो नोट करिए। आप टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी देखो माइनस के मतलब एनर्जी कभी माइनस होती नहीं है। यदि ये हटा दे इसको, ये फाइंड हुआ हमारा कितना, 2 पाई स्क्वायर v स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, चलिए अपान में लेमडा स्क्वायर, कहाँ पे है, अपान में लेमडा स्क्वायर इनटू रो, रो को भी ऊपर कर दिया, रो को कहाँ ले आए ऊपर, इनटू रो। पास में ये 22 स्क्वायर है, क्या है ये 22 स्क्वायर, 22 स्क्वायर बचा। और 22 स्क्वायर वैल्यू क्या है, हम लोग पता क्या है, a स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, 2 पाई बाई लेमडा bt माइनस एक्स, कितना bt माइनस एक्स। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी बात करें, काइनेटिक एनर्जी ये है 2 पाई स्क्वायर b स्क्वायर लेमडा अपान लेमडा स्क्वायर। और ये क्या a स्क्वायर है ना बच्चा, और जब देखिए इससे पहले क्या लिखा था, cos स्क्वायर, क्या लिखा था, cos स्क्वायर। मैक्सिमम लिया था तो ये काइनेटिक एनर्जी आई थी, और वैसे क्या था, cos स्क्वायर 2 पाई बाई लेमडा और bt माइनस एक्स, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिया, टोटल एनर्जी में कॉमन लिया 2 पाई स्क्वायर b स्क्वायर रो अपान लेमडा स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया,
चलिए ए स्क्वायर पहले लिख दे रहे हैं। ए स्क्वायर क्या लिया, कॉमन लिया, रो में निकला, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर 2 पाई बाई लेमडा बीटी माइनस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई लेमडा बीटी माइनस एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 कितनी होती है, 1। अब इसको रफ कर दिया और इसकी वैल्यू 1 है, तो टोटल एनर्जी भी हमारे पास कितनी आई, 2 पाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर रो अपॉन लेमडा स्क्वायर। ये क्या है आपकी टोटल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी पोटेंशियल एनर्जी है और उतनी ही टोटल एनर्जी है। इससे पता चलता है कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो गाइस ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वेव इक्वेशन थी गाइस। हम लोगों ने एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फाइंड किया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।